हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा मुग़ल एम्पायर था उसके हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब 151 से जितने भी होंगे 212 कुछ क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 12। इससे पहले 11 चैप्टर हो चुके हैं आपके, तो आप जाके देख सकते हैं। और मुग़ल पार्ट से 3 से 4 पार्ट बनेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एक पार्ट में हमने 50 किए थे और कल वाले में 100 किए थे और आज जितने भी बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेटिकोट गवर्नमेंट मतलब प्रदा जो शासन है 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता कौन थी। ध्यान रखिएगा, ये प्रदा शासन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कोई महिला है वो शासन कर रही है तो उसे पर्दे में ही रहना चाहिए। इसके लिए अतका खैल या हरमदल बोल सकते हैं। इनकी जो प्रमुख सदस्यता थी या सदस्य थी वो थी माहम अनगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था। सबसे पहले कहाँ पर विजय प्राप्त की थी, ये की थी मालवा पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। ये कहा है गुजरात के अभियान को। अकबर की बात हो रही है तो यहाँ पर जो वी स्मिथ थे उन्होंने किस अभियान को ऐतिहासिक उसकी इतिहास की दुर्गगामी अभियान कहा है। ये कहा है गुजरात के अभियान। थर्ड नंबर को, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था, कहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। ये तो सबसे पहले विजय प्राप्त कर ली थी और यहाँ पर द्रुतगामी क्या बोला गया है, ऐतिहासिक अभियान। बात करते हैं असीरगढ़ की जो विजय थी। असीरगढ़ का जो किला है ये भी जो है अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। ये है असीरगढ़ की विजय। ऑप्शन नंबर 4 है, अकबर के नवरत्न में से एक बिरबल किस अभियान के समय मारे गए। जो अकबर जो है वो अपने राज दरबार में नवरत्न रखता था, मतलब सबकी अलग अलग पोस्ट होती थी। इसमें से एक बिरबल जो है वो किस अभियान में मारे गए थे। गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह में या फिर उज्बेक दल के विद्रोह में। तो जो बीरबल की जो हत्या हुई थी ये हुई थी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर दास प्रथा की समाप्ति कब हो गई थी, ये हो गई थी 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति हो गई थी, ये हो गई थी 1563 में। जजिया कर खत्म कर दिया था 1564 में, और बाद में औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था इसको। और सारे जितने भी सूबे होते थे उनका पुनर्गठन किया गया था, सूबों का पुनर्गठन 1580 में। तो ध्यान रखिएगा, ये सीरियल वाइज है। दास प्रथा 1562 में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563, जजिया कर खत्म किया 1564 में, और सूबों का पुनर्गठन जो हुआ वो हुआ 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं कि जो घोषणा है या उसकी स्थापना है कब हुई थी। इबादत खाना धर्म संसद की अगर स्थापना की बात करें तो 1575 में हो गई थी। मजहर की घोषणा ये हुई थी 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि नौरोज जो त्योहार है या उत्सव है उसका पुनरुद्धार कब किया गया। ये किया गया 1580 में। और दीन ए इलाही, एक सेकंड यहाँ पर ऐसे आएगा, इबादत खाना धर्म की स्थापना 1500, हाँ ठीक है, 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज का पुनः उद्धार किया गया 1580 में। और दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो, करोड़ी की नियुक्ति कब हुई थी। करोड़ी जो है उसकी अपॉइंटमेंट कब बोली जाती है, 1573 की बात। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन कब किया गया, ये 1584 में। और इलाही गज, एक था सिकंदरी गज और ये है इलाही गज, इसका प्रचलन हुआ 1587 ईस्वी में। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। अकबर जो है वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही मुस्लिम धर्म का ही पालन करते थे या उन्हीं में आस्था रखते थे। अकबर ने बौद्ध धर्म को भी और अकबर ने हिंदू धर्म को भी अच्छा बताया है और उन्होंने हिंदू धर्म की काफ़ी श्रेष्ठता भी बताई है। तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, ये कहा बंदायूनी ने, ये एक हिस्टोरियन थे। अकबर ने किसे कवि राय या कवि राज की उपाधि दी थी, तो ये बिरबल थे और इन्हीं के नवरत्नों में से एक थे इनके राज दरबार में। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या, जब जहांगीर ने बोला कि अबुल फजल की हत्या करनी है तो वीर सिंह बुंदेला जो है उन्होंने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दहशाला जो बंदोबस्त है वो है टोडरमल से संबंधित, ये भी अकबर के नौरत्न में से थे। अकबर ने किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि धारण की थी। तो अकबर ने किसको दिया था कंठाभरणवाणी विलास की, ये दिया था बैजू बावरा को।
कंठ भर आई जिस वाणी से या कंठा भरवाणी विलास की उपाधि दी गई थी बैजू बावरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला। देखो उस टाइम पे क्या है, और जहांगीर ही है जिसको सलीम बोला जाता है। मतलब ऐसा होता था कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो ज़रूरी नहीं था कि भाई ज्येष्ठ पुत्र को ही मिले, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर पिता भी जिंदा थे, अकबर जिंदा रहते हुए बादशाह पद की जो प्राप्ति की थी या प्रयास करने वाले जो पहले शहजादा थे वो थे हमारे जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी कि जो 12 ऑर्डिनेंस हैं उनको जारी करने के लिए मुगल बादशाह कौन था, 12 अध्यादेश जारी किया था जहांगीर ने। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए खुसरो का विद्रोह हुआ 1606 से 1607 में, खुर्रम का विद्रोह हुआ 16 से 22 से 25, महावत खां का विद्रोह हुआ 16 से 26 से 27, और पांचवें अर्जुन देव की हत्या ये 1706 में नहीं, ये आगे चली गई है। और इनकी हत्या किसने करवाई थी, ये औरंगजेब ने ही कराई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607, खुर्रम या शाहजहाँ का विद्रोह 1622 से 25 तक, और महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626 से 27 तक। किसके समय में कंधार जो है हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से चला गया था। देखो अशोक ने काफ़ी बड़ा साम्राज्य हासिल कर लिया था, बाबर ने भी युद्ध जीते थे, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अकबर के बाद जब जहांगीर आते हैं तो कंधार जो है वो आज़ाद हो गया था, इनके हाथों से निकल गया था। नेक्स्ट हमें मिलान करना है। अब मानबाई की बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी, इनको क्या बोला जाता था, शाह बेगम। जगत गोसाई की बात करें, ये जोधाबाई हैं जो कि अकबर की पत्नी रही, हिंदू पत्नी। और मेहरुन्निसा बोला जाता है नूरजहां, अनारकली, पातशाह बेगम या नूर महल, ये इनके नाम थे। तो दोबारा से देखिए, मानबाई को बोला जाता है शाह बेगम, जगत गोसाई को जोधाबाई बोला जाता है, और मेहरुन्निसा को नूर महल, नूरजहां या पातशाह बेगम या अनारकली। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेवाड़ से युद्ध भी किया और चित्तौड़ के साथ संधि भी की, ये की थी जहांगीर ने। किस शासक को जहांगीर ने फ्रजंद मतलब पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था, ये क्या था, बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे उन्होंने जहांगीर को पुत्र या फ्रजंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगमों के हाथ में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। ये कहा था जहांगीर ने कि मैंने अपना जो साम्राज्य है या जहाँ पर मैं शासन करता हूँ ये मैंने प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब के लिए बेच दिया है। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। चित्रकला के बहुत शौकीन थे ये, और चित्रकला का काफ़ी गुणगान किया है इनके टाइम पीरियड में। ये जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, तो इसने ये सेंटेंस बोला था, ये किसने बोला था, ये बोला था मुगल शासक जहांगीर ने। मराठे और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। इन्होंने अपनी जो मनसबदारी प्रथा थी इसमें शामिल किया था मराठों को और अफगानों को। ये शासक थे जहांगीर। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई। शाहजहाँ के समय जुझार सिंह बुद्देला का विद्रोह हुआ, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन हुआ, लेकिन महावत खां का विद्रोह शाहजहाँ के टाइम पे नहीं हुआ था। शाहजहाँ जो कि जहांगीर के पुत्र थे, इनका मूल नाम क्या था, इनको खुर्रम बोला जाता था। शाहजहाँ ने किसे मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी, ये दी थी मुमताज़, जो इनकी मुमताज़ रानी थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनके नाम पे हम देखते हैं कि ताजमहल बनाया गया। इनको मलका-ए जमानी की उपाधि दी गई थी, मुमताज़ महल बोलो या फिर अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल व शाह बुलंद की उपाधि भी दी थी, तो शाहजहाँ ने शाह इकबाल कहा है दारा शिकोह को। शाहजहाँ के शासनकाल में अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था। उत्तराधिकारों द्वारा जो जो युद्ध किए गए उनका क्रम बताना है, और ये तो जो शाहजहाँ के टाइम पे जो भी युद्ध हुए उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप क्रमानुसार लगाएंगे तो सबसे पहला जो युद्ध आएगा वो बहादुरपुर का है, फिर धर्मत का है, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ है, और फिर है देवराई। ये ऐसे ही याद रखिए, बहादुरपुर, धर्मत, यहाँ पे सामूगढ़, खजुआ और देवराई। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। औरंगजेब के साथ जब दारा शिकोह का युद्ध हुआ तो उत्तराधिकार युद्धों में से जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बहादुरपुर भी है, धर्मत भी है, सामूगढ़, देवराई, खजुआ सब है। सामूगढ़ का जो युद्ध है वो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहाँ की मौत हो गई थी। तो जो शाहजहाँ के पुत्र थे ये थे आपके औरंगजेब, और इन्होंने अपने ही पिता को नज़रबंद करवा दिया था। 8 वर्ष के बाद जब उन्होंने देखा तो नज़रबंदी की हालत में उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये क्यों कर रहे थे ऐसा, क्योंकि शाहजहाँ जो है ये सिर्फ कहीं पे लाल किला बनवा रहे हैं,
कहीं पे मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवा रहे हैं, और इन्होंने धन कोश की कोई परवाह नहीं की, और इनके टाइम पे मतलब ये मशरूफ़ रहते थे सिर्फ रानियों के लिए। तो औरंगज़ेब ने ऐसा किया था, ये औरंगज़ेब इन्हीं का पुत्र था। ये बात हो रही है आगरा के किले में इनको बंद किया था। औरंगज़ेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहियों का सही क्रम। औरंगज़ेब के खिलाफ कहाँ कहाँ से उत्तर भारत में विद्रोह हुआ? सबसे पहले जाट हुए, फिर बुंदेला हुआ, फिर सतनामी हुआ, फिर सिख हुआ। तो जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, ये ऑर्डर रहेगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरा यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? ये कहाँ पे हुआ? ये सिकंदरा में दफनाया गया। एक तो याद रखिए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में था, और अकबर की कब्र को खोद कर उसकी जितनी भी हड्डियाँ थी, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो जलाते नहीं हैं शरीर को, वो मिट्टी के अंदर कब्र में दफनाते हैं। तो ये हिमाकत की थी राजा राम ने, जो कि एक जाट नेता थे। साकी मुस्तैद खां की रचना मायासिर ए आलमगिरी को किसने मुगल साम्राज्य का गजेटियर भी कहा है? ये कहा है जदुनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को कर दिया। स्पेन के फोड़े में मतलब वहाँ पर नेपोलियन, अगर आपने यहाँ पर फ्रांस क्रांति पढ़ी है और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया। यहाँ पर दक्कन के फोड़े ने फोड़ा मतलब दक्कन का जो एरिया था या दक्कन का जो साम्राज्य था, उन्होंने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ये उक्ति कही है जदुनाथ सरकार ने। दो क्वेश्चन आए हैं, मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया, ये भी जदुनाथ सरकार ने ही कहा है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही भेष में एक दरवेश और फ़कीर कहती थी? मतलब पहनते तो वे शाही वेश थे, लेकिन उनको दरवेश और फ़कीर बोला जाता था। ये बात हो रही है औरंगजेब की। किसने अकबर को जिल ए इलाई मतलब खुदा की परछाई बोला और फरर ए इज़्ज़दी खुदा से निकलने वाली रोशनी, ये बोला था अबुल फजल ने। दीवान ए वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? दीवान ए वजीरात कुल नामक पद की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर के समय मुगल के जो सूबे थे या प्रांत थे, उनकी संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 21 हुई थी। लगातार युद्ध लड़े थे इन्होंने, और इनको मुगलों के आक्रमण से भी डर लगता था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह, यहाँ पर जो औरंगजेब है उन्होंने फिर से जजिया कर लगा दिया था, लेकिन फिर से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता है? जब आप ट्रांसमिशन करते हो या हस्तांतरण कर लेते हो, तो ऐसी भूमि को पैबाकी या पायबाकी कहा जाता है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्या? ये क्रमशः मनसबदार के पद और उनके सैनिक दायित्वों का होता था। मध्यकालीन मनसबदारी में जात और सवार जो है वो मनसबदार के पद और उनके सैनिकों के लिए था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? ये किया था जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल यानी कि माहिना जहांगीर के प्रचलन का श्रेय किसको जाता जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? ये बात हो रही है मनसबदारी व्यवस्था की, जिसमें महाना जो कि जागीर थी, इसके प्रचलन का श्रेय जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ये चीज़ कराई थी। आगे बढ़ते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हो गई थी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? पिटरा ड्यूरा का अर्थ होता है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। पत्थर तो संगमरमर का है, आपने उसमें हीरे मोती मतलब जड़ दिए हैं। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा ये बना था हुमायूं का मकबरा। सीढ़ियों से गिरकर इन्हीं की मौत हुई थी। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? ये किया था जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा भी प्रयोग किया है? ये उतमाद उद्दुल्ला का मकबरा है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल कहते हैं। इन्होंने ही ताजमहल बनवाया था। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? ये भेजा था बिशनदास को। किसने? जहांगीर ने। उनके टाइम पे चित्रकारी काफ़ी लोकप्रिय थी, तो फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए बिशन दास को ईरान भेजा गया था, यानी कि फारस भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल हसन बोला गया है नादिर उस जमा को, उस्ताद मंसूर बोला गया है नादिल उल अस्तर को, शौकी बोला गया है आनंद खां को, और लाल खां बोला गया है गुण समुद्र को। इनको ऐसे ही याद रखिएगा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन बने हैं? ये बने हैं भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। एतामद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ये बनवाया नूरजहां
या आप कह सकते हो अनारकली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, इन्होंने ये नहीं माने थे, ये युद्ध के लिए तैयार थे, झुकने के लिए नहीं। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ये की थी शेरशाह सूरी ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बनाते थे? वीणा। और वीणा से याद रखिएगा, समुद्र गुप्त को भी उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दृश्य में दिखाया गया है। जहांगीर को कहाँ पे दफनाया गया? ये लाहौर में दफनाया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? ये किया था हरिविजय सूरी को। जैन आचार्य थे, जैन धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी, हिंदू धर्म को भी और मुस्लिम धर्म को भी, मतलब ये एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। निम्न में से कौन, इसीलिए तो इनको बंदायूनी ने धर्म का शत्रु बोला है, इस्लाम धर्म का। कौन जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में एक तो अबुल हसन थे और अकारीजा थे, ये दोनों ही चित्रकार थे यहाँ पे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो हमारे यहाँ पर अकबर की शासन थी, अकबर का शासन था मुगल सल्तनत में। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? जब शाहजहाँ राजा थे तो उनके काल में पीटर मुंडी जो है वो यहाँ पर भारत आए थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस साल में आरंभ किया था? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही को आरंभ किया था 1582 में। इनमें से कौन से अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं रहे? दसवंत रहे, अबूद समद रहे और बसावन रहे। कल्याण दास अकबर के काल में चित्रकार नहीं थे। सबसे ज़्यादा चित्रकारी का जो काल बोला जाता है वो जहांगीर के काल को बोला जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ पे? ये काबुल में की थी। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर जो है नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? यहाँ पे थे कलीम। ये यहाँ पर 217 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर की का, ताकि जब आंसर मैच करो तो गलत ना हो। उसके अलावा कल हम करेंगे मराठा साम्राज्य का उदय कहाँ पे हुआ था और क्या क्या यहाँ पर इनकी स्थिति रही, कैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।